Hello students, if any one of you is preparing for AIA PGET examination then this lecture is for you. हर साल हम देखते हैं कि कुछ एरियाज से टॉपिक्स हमेशा रिपीट होते हैं एंड इट इज़ वन ऑफ दोज एरियाज. इस टॉपिक से अष्टविध मूत्र फ्रॉम चरक सूत्र 1 यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. एजर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन भी आ सकता है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है एंड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ से पूछा जा सकता है. इसीलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्लिनिकल टाइप क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि अ पेशेंट कम्स विद दीज कंप्लेंट, इसमें से कौन सा जो है आप मूत्र वहाँ पे इंडिकेट करेंगे. तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं. सो यहाँ पे आचार्य चरक ने अष्टविध मूत्र का वर्णन किया है, पर आचार्य सुश्रुत जो हैं वो मानुष मूत्र को एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, मतलब उन्होंने 9 मूत्रों का वर्णन किया है. हर मूत्र के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि उसका रस क्या है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज उसका कर्म क्या है, थेरेपेटिक इंडिकेशन क्या है. तो ये चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस माइंड मैप फॉर्मेट आपको मल्टीपल चीज़ें एक साथ याद रहती हैं. यू कैन रिलेट, और एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्पफुल रहता है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को रिलेट करके आपको जल्दी से वो चीज़ें याद आती है. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू दिस टाइप ऑफ एग्ज़ाम आपके पास जो है, जैसे आपने लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में देखा कि क्वेश्चन को गो थ्रू करने में ही बहुत टाइम लग रहा था, ऑप्शंस गो थ्रू करने में बहुत टाइम लग रहा था. तो इसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को बहुत जल्दी जो है आप उसको रिमेंबर कर पाओ. ठीक है, तो सबसे पहले जो हम आते हैं वो हम आते हैं वाजी मूत्र पे. वाजी मूत्र के बारे में क्या बोला गया है. तो वाजी से आप याद रखोगे वाजी टीके मीन्स तिक्त कटुकम. वाजी तिक्त कटुकम. अब बेटा इसके जो है आप जो है विजुअल पे आ जाओ. सो दिस हैज़ बीन क्रिएटेड. इसमें आप देखो कि एक घोड़ा है, यहाँ पे जो है आपको एक वूंड दिख रहा है. क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे आपको एक वूंड दिख रहा है और यहाँ से जो है घोड़े के मुंह से क्या निकल रहा है, विष निकल रहा है. ठीक है, सो दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर. ये कैसा व्रण है, कुष्ठ व्रण है. क्या निकल रहा है, विष निकल रहा है. तो यही आपको याद रखना है, कुष्ठ व्रण विष आपहम. कुष्ठ व्रण विष आपहम बोला गया है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज आचार्य सुश्रुत बोलते हैं घोड़ा बहुत तेज़ चलता है ना. तो हम हमारे सिद्धांत में हम क्या देखते हैं, किसकी गति जो है वो तेज़ होती है, वात की गति होती है, मन की गति होती है. तो इन द सेम वे यहाँ पे क्या बोला है, वात चेतो विकारनुत. चित मीन्स मन. वात चेतो विकारनुत जो है ये वाजी के लिए आया है. नेक्स्ट आते हैं बेटा खर पे. खर किसको बोलते हैं, गधा किसको बोलते हैं, जो पागल होता है ना, जो अजीब अजीब हरकतें करता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है करता हुआ. तो ये किस में होती हैं, अपस्मार में, उन्माद में, ग्रह में, है ना. उसी टाइम पे हमको ये एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती हैं, अपस्मार में, उन्माद में, ग्रह में. तो खर का प्रयोग कहाँ करने वाले हैं, अपस्मार, उन्माद, ग्रह विनाशनम. इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे. नेक्स्ट क्या है, हस्ती मूत्र पे आते हैं. तो हस्ती मूत्र जो है ये आप हाथी देख रहे हो, कहाँ पे बैठा है बेटा, ये कॉन्स्टिपेटेड है. ठीक है, कॉन्स्टिपेटेड मतलब बद्ध विण मूत्र. ठीक है, बद्ध विण मूत्र. क्यों है, क्योंकि इसको श्लेष्मा की व्याधि है, इतना मोटा है, श्लेष्मा की व्याधि तो होगी ही. प्लस कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत कॉमन रीज़न कि हम क्या देखते हैं, अर्श देखते हैं. तो बस इस पिक्चर से आपको याद आना चाहिए बद्धविण मूत्र, इसको अर्श है, प्लस श्लेष्मा आमय है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद आ जाएगी. एंड कृमि कुष्ठ जो है वो भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है. हास्तिकम लवणम, ये कोटेशन आप याद रखोगे. इसका जो मूत्र है वो लवण होता है, हास्तिकम लवणम. और कृमि कुष्ठ में भी इसका हम प्रयोग करते हैं. क्लियर है. अब इसके बाद हम देखते हैं अजा और अवी. ठीक है, अजा मीन्स गोट, अवी मीन्स शी. ठीक है, तो अजा की जब हम बात करते हैं
देखो जब भी किसी पेशेंट को डेंगू होता है तो हम क्या बोलते हैं, इसको अजा दुग्ध पिलाओ, है ना। दुग्ध जो है वो भी एक फॉर्म है, मूत्र जो है वो भी उस एनिमल का एक फॉर्म है। क्यों हम उसको हमेशा हमने देखा है कि दूध में उसको इतनी प्रेफरेंस क्यों दी जाती है, क्योंकि जो अजा है वो जो है वो त्रिदोषकरकारी नहीं होता उसका कोई भी कंपोनेंट, है ना। तो ये पथ्य होता है, दोषों को हरने वाला होता है, दैट इज अजा, दैट इज अजा, ठीक है। और इसका मूत्र कैसा है, कषाय मधुरम, कैसा है, कषाय मधुरम, मतलब किसी चीज़ को स्तंभन करने वाला होगा, ये है कषाय मधुरम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं शीप पे, ठीक है। हमारी अवी है, अवी तिक्तम, इसको याद रखोगे, अवी तिक्तम कैसा होता है, स्निग्ध होता है और पित्त का अविरोधी होता है। कैसा होता है, पित्त का अविरोधी होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखो। नेक्स्ट बेटा जो हम आ रहे हैं, अब हम डिस्कस करते हैं गव्य मूत्र को। किसको डिस्कस कर रहे हैं, गव्य मूत्र को डिस्कस कर रहे हैं। गव्य को देखो, सबसे पहले आपको इसकी पिक्चर देखनी है, ठीक है। अब देखो ये गाय में कुछ अजीब सी चीज़ लगी आपको, यहाँ पे रैशेज हैं, थोड़े से वूंड्स हैं, है ना। और ये रैशेस किस चीज़ के हैं, इचिंग के लग रहे हैं, जैसे यहाँ पे इचिंग होगी। प्लस आपका जो ये आप एब्डोमिनल कैविटी देखोगे इसकी, यहाँ पे वाटर एक्यूमुलेटेड है कि नहीं है। सो गव्य का मूत्र कैसा बोला है, दोषघ्नम, कृमि कुष्ठनुत, हाथी का भी ऐसा ही था, कृमि कुष्ठनुत था, ये भी ऐसा ही है, कृमि कुष्ठनुत। और इचिंग भी है तो कंडू को शमन करने वाला होता है। तो पूछा जाता है एंटी प्रूराइटिक क्वालिटीज़ किस में है। सो प्रूराइटिस मीन्स कंडू, तो एंटी प्रूराइटिक मूत्र जो है वो गव्य का है, ठीक है, बिकॉज प्रूराइटिस मीन्स कंडू। और किस में हितकर होता है, सम्यक दोष उदरे हितम, उदर दोष में जो है इसको हितकर बोला है। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं कि मेध्य भी होता है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला कि गाय का जो मूत्र है वो मेध्य होता है, इसीलिए हम उसको बहुत सारी मानसिक व्याधियों में भी प्रयोग करते हैं। क्लियर है, सो दिस इज गव्य। नेक्स्ट आते हैं बेटा माहिष पे, ठीक है। माहिष और ऊष्ट्र अभी रह गए हैं। तो माहिष कैसा है, अब देखो एक आपको भैंसा दिख रहा है, ठीक है। अब भैंसा जो है उसमें एक कोटेशन याद रखोगे, सारे डिसऑर्डर्स कैसे हैं, अर्श उदर शोभ, अर्श उदर शोभ, ठीक है। तो ये अर्श AUS, अर्श उदर शोभ आपको याद रखना है माहिष के लिए। और सबसे अलग रस है इसका, शार है, सशारम। तो शार का प्रयोग कहाँ करते हैं, अर्श में भी करते हैं, शार घृत आदि वटी आदि का प्रयोग हम जो है शोभ अग्निविकारों में भी करते हैं और उदर में भी करते हैं। तो ये शार से आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। और सर क्वालिटी उसकी होती है, मोशन जो है अच्छे से पास कराने वाला, सरम, कहीं से भी कुछ चीज़ अनुलोमन होना हो, चाहे कोष्ठ से है चाहे दोष का है, तो वो माहिष का काम होता है, माहिष मूत्र का काम है। नेक्स्ट आते हैं बेटा ऊँट पे। अब ऊँट कैसा है, ऊँट है तिक्त, कैसा है ऊँट, तिक्त है। तिक्त हमने और कौन देखा था, अवी देखा था, है ना। तो अवी तिक्तम, ऊष्ट्र तिक्तम, और अजा कैसा है, कषाय मधुरम, है ना, इसको याद रखोगे। अब ये जो मुझे ऊँट है ये कैसा दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है कि इस पे लंग्स अलग से बने हुए हैं। क्यों, क्योंकि इसको है श्वास और कास, तो श्वास कास सघनम यही है। फिर बचा अर्श, इसको कैसे याद रखोगे, तो इसको याद रखने के लिए हमने यहाँ पे एक निमोनिक आपको दिया है, किस चीज़ से रिलेटेड है, हुमा कुरैशी, है ना। हुमा कुरैशी को क्या हुआ, अर्श हुआ, तो HUM, H मीन्स हस्ती, U मीन्स ऊष्ट्र एंड M मीन्स माहिषम। तो ये तीनों का जो मूत्र है ये अर्श में प्रयोग किया जाता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, मानुषम च विशापहम, मानुषम च विशापहम, उन्होंने जो है 8 के अलावा मानुष मूत्र का वर्णन किया है और उसको क्या बोल रहा है, विशापहम बोला है। बल्कि विशापहम जो है आचार्य चरक वो वाजी को बोल रहे हैं। अब मैं क्या चाहती हूँ कि फटाफट आप एक बार पूरे पिक्चर को ध्यान से देखें, इसको गो थ्रू करें कि अच्छा वाजी में क्या पिक्चर था, हाथी में क्या पिक्चर मैंने देखा, खर में क्या देखा, अवी और अजा को रिलेट करा, गाय में क्या देखा, हुमा कुरैशी कौन थी, क्या उसका रिलेशन था,
और उष्ट्र के बारे में मैंने कहाँ पे लंग्स देखे। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। कई बार ये टॉपिक हमें मुश्किल लगता है, बट अगर आप इस फॉर्मेट से इसको याद करोगे आप कभी भी नहीं भूलोगे, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशन बिकॉज इट कैन कम फ्रॉम एनी ऑफ द इट कैन कम इन एनी ऑफ द फॉर्मेट। सो विद दिस आज का टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और आप में से जो स्टूडेंट्स इस माइंड मैप को गो थ्रू करना चाहते हैं दे कैन डाउनलोड आर आयु स्कॉलर ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर। जो है वहाँ पे आप इसको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, वहाँ से आप इसको जो है एक्सेस कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत मेहनत करो और अच्छे से पढ़ो।